हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा ईओक्यू से ही रिलेटेड वीडियो नंबर सेकंड। एक बार आप वीडियो नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स बताए हैं ईओक्यू से रिलेटेड। आज भी हम ईओक्यू कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज मैं आपको ईओक्यू सही है कि गलत है, और दूसरा उससे रिलेटेड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है। अगर हम ईओक्यू टेक्निक को बेस मान करके मटेरियल ऑर्डर करेंगे तो उससे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट या टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी ये पढ़ेंगे। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को 4000 यूनिट्स की एनुअल रिक्वायरमेंट्स है, मैन्युफैक्चरर हूं और मुझे 4000 यूनिट चाहिए, और जो एक यूनिट है वो मान लीजिए 10 रुपए की है, तो क्या ये मटेरियल कॉस्ट है? नहीं, ये मटेरियल कॉस्ट का पार्ट है। यानी हम 4000 यूनिट अगर मंगवाएंगे तो क्या सिर्फ मटेरियल से रिलेटेड यही खर्चा होगा? नहीं, मटेरियल से रिलेटेड दो खर्चे और होंगे जिसको हम बोलते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। क्योंकि हम ये मटेरियल स्टोर भी तो करेंगे, रखना भी तो पड़ेगा, और जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे 4000 यूनिट्स का तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आएगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो जरूर देख लीजिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? 4000 यूनिट अगर मैं मंगवा रहा हूं, एक यूनिट 10 रुपए की है, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल निकालने का सिंपल तरीका है, जो भी मैंने आपको बताया कि 4000 यूनिट चाहिए और एक यूनिट 10 रुपए की है। क्या फॉर्मूला बना? एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू प्राइस पर यूनिट। तो 4000 यूनिट्स इंटू 10 रुपए, तो टोटल कितना हो गया मटेरियल कॉस्ट या इन्वेंट्री कॉस्ट? 40000। लेकिन ये 4000 यूनिट क्वेश्चन ये है कि एक बार में मंगवाएं कि 2 बार में मंगवाएं, 2 ऑर्डर मंगवाएं कि 4 ऑर्डर में मंगवाएं, 10 ऑर्डर में मंगवाएं, चाहे 12 ऑर्डर में। ये 4000 यूनिट तो हमें 10 रुपए के हिसाब से 40000 की पड़ेगी। हम मटेरियल कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि 4000 यूनिट मान लीजिए हम 2 बार में 2 ऑर्डर्स में प्लेस कर रहे हैं, यानी 2000 एक बार में मंगवाएंगे और 2000 दूसरी बार, तो भी 2000 इंटू 10, 2000 इंटू 10, टोटल तो 40000 ही लगेगा। यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों को, ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी में मैं ऐड कर रहा हूं। मान लीजिए एक बार का एक ऑर्डर की कॉस्ट जो है मान लीजिए 60 रुपीज है। अब अगर मैं ये 4000 यूनिट एक बार में ही मंगवा लूं तो मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 60। लेकिन अगर ये 4000 यूनिट में 2 ऑर्डर्स में प्लेस करूं, यानी साल में 2 बार में 2000 करके 2 बार मंगवाऊं, तो मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 120। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सिंपल है, जितनी क्वांटिटी कितनी चाहिए साल भर में? 4000। एक बार में कितनी मंगवा रहे हैं हम? 2000, उससे डिवाइड कीजिए तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा 2। यानी नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का क्या तरीका है? नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का तरीका है जितनी हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसमें एक बार में हम कितना ऑर्डर दे रहे हैं। प्रीवियस वीडियो बताया था मैंने, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज का मतलब है कि हम एक बार अगर ऑर्डर देते तो कितनी मंगवाते हैं, तो एक बार में हम 2000 यूनिट मंगवा रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए 2 इंटू एक ऑर्डर प्लेस करने का कितना खर्चा होता है? 60, ये जाएगा 120। तो ये हो गया दूसरा नंबर खर्चा जिसको हम बोलते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाला? ये देखिए, हमने एक बार में कितनी यूनिट मंगवाई? 2000 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया 1000 इनटू, ये कैरिंग कॉस्ट था, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। सॉरी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 4000। एक बार में हम कितनी मंगवा रहे हैं? 2000 यूनिट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाला हमने? ये फॉर्मूला इनटू कर देंगे एक ऑर्डर देने की कॉस्ट। एक ऑर्डर देने की कॉस्ट कितनी है? 60। ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा जब हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट करेंगे तो ये काम आएगा। अब आते हैं, अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए कैरिंग कॉस्ट, सीसी लिख रहा हूं मैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मान लीजिए ये है, मान लीजिए 3 रुपए। तो इसको कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है, देखिए ईओक्यू हमने एक बार में कितनी यूनिट मंगवाई? 2000 डिवाइडेड बाय 2, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 3, इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 3000। तो हमेशा याद रखिए ऑर्डर साइज मतलब एक बार में हम कितनी यूनिट मंगवा रहे हैं। बहुत ही आसान है, हमने 3 मेथड पिछले वीडियो में बताया था आपको, इसको हम आज 2 मेथड से करेंगे। बहुत ही आसान है, देखिए ये है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। ये है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द ईओक्यू, टेबुलर मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड।
एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन द ईयर एंड ऑल्सो कैलकुलेट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड से बता रहा हूं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये मैंने सामने क्वेश्चन रख रहा हूं आपके। ये देखिए हमें ईओक्यू निकालना है, एल्जेब्रिक मेथड यानी ये फॉर्मूला, और एक होता है टेबुलर मेथड। अब देखिए पुट करते हैं। ये क्वेश्चन है एनुअल कंजम्पशन या एनुअल रिक्वायरमेंट। एक साल में हमें 4000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। ये है फॉर्मूला 2 इंटू आर इंटू CO अपॉन CS या CC या CH। किसी किसी बुक में 2AO दिया है अपॉन C, किसी किसी में 2AT भी दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए। R बोलिए एनुअल रिक्वायरमेंट, A मतलब एनुअल यूसेज। तो R मींस एनुअल रिक्वायरमेंट्स। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी यूनिट की है? 4000 यूनिट की है। तो हम पुट कर देंगे 2 इंटू आर की जगह पे 4000। C फॉर कॉस्ट, O मतलब ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार में ऑर्डर देने का कितना खर्चा आता है? 60 रुपए। ये देखिए बाइंग कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, बाइंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार में ऑर्डर देने का 60 रुपए खर्चा होता है, 60 अपॉन CC। C ये जो बड़ा लिखा हुआ है ये कॉस्ट है, यहां पर भी C कॉस्ट है, यहाँ छोटा लिखा हुआ है C मतलब कैरिंग कॉस्ट। H मतलब होल्डिंग, दोनों का मतलब सेम है। होल्डिंग मतलब अगर हम एक यूनिट को एक साल तक मेंटेन करते हैं तो कितना खर्चा होता है? देखिए कितना खर्चा होता है, ₹3 पर यूनिट। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री ₹3 पर यूनिट। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर 3। अब ये क्या लिखा है? प्राइस पर यूनिट। जो हम 4000 यूनिट मंगवाने वाले हैं, एक बार में, 2 बार में या 10 बार में, एक यूनिट 10 रुपए की है। तो 4000 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 4000 इंटू 10 हो जाएगा ऑर्डरिंग, 4000 इंटू 10 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेजिंग मटेरियल। ये तो बहुत आसान है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम क्या बोलेंगे? EOQ। इसको हम बोलेंगे EOQ। तो EOQ कैसे निकालना है? ये पुट कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 160000। अब इसका निकाल देंगे हम स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 यूनिट्स। यानी हमें 4000 यूनिट्स 400 करके मंगवानी चाहिए। यानी नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया, अगर मेरे को साल भर में 4000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो मेरे को 400 करके 4000 यूनिट मंगवानी चाहिए। यानी ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? 4000 एनुअल रिक्वायरमेंट यानी R किससे डिवाइड कर देंगे? EOQ से। EOQ को Q0 से डिनोट करते हैं, और Q0 कितना आया? 400। R अपॉन Q0, यानी मेरे को कितने साल भर में ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। अच्छा 10 ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मेरा क्वेश्चन है कि कितना खर्चा आएगा एक बार के ऑर्डर का। ये देखिए क्वेश्चन, एक बार अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 60 रुपए खर्चा होता है। तो अगर मैं 10 ऑर्डर प्लेस करूंगा तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर का 60 रुपए, तो 10 ऑर्डर का हो जाएगा 600 रुपए। हमेशा याद रखिए EOQ के केस में जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा सेम है। ये देखिए जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों सेम आएगा, यानी 600 आना चाहिए। देखिए इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालते, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, ये टोटल इन्वेंट्री, टोटल मटेरियल कॉस्ट, बहुत ही आसान है। देखिए 3 टाइप की कॉस्ट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 टाइप की कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो हमने कितनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है साल भर में? 4000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। एक यूनिट कितने की? प्राइस पर यूनिट 10 रुपए। तो ये हो गई मटेरियल कॉस्ट, लेकिन ये टोटल मटेरियल कॉस्ट नहीं है, इन्वेंट्री यानी मटेरियल। अब 4000 इंटू 10 ये हो जाएगा 40,000, वेरी सिंपल। अब देखिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमने अभी निकाल लिया। ये देखिए पीछे कितना आंसर आया था हमारा? 400। एक बार में हमें 400 यूनिट मंगवानी चाहिए। साल भर में 4000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, एक बार में 400 यूनिट, तो यानी 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला था? देखिए बिल्कुल सिंपल है, एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट की जरूरत है 4000। EOQ हमारा आंसर आया 400। इससे आगे हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर 10। एक ऑर्डर कितने का है? ये देखिए इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर पे कितना खर्चा होता है? एक ऑर्डर पे 60 रुपए का खर्चा होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 600। अब ये भी 600 ही आएगा। देखिए कैसे, बिल्कुल आसान है। अब अगर आपसे बोलूं टोटल कैरिंग कॉस्ट,
टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है EOQ अपॉन 2। हमारा EOQ आया था 400, ये देखिए आंसर आया था हमारा 400 यूनिट्स। तो EOQ हो गया 400, यानी ऑर्डर साइज एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करना है 400 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज इन्वेंट्री। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 600 आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो EOQ का खासियत यह है कि EOQ की कंडीशन में हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा बराबर आएंगे। देखिए 600 हमारा आंसर आ गया 41,200। यानी अगर हम 400 यूनिट करके 10 बार में मंगवाएंगे तो हमारा सबसे कम खर्चा आएगा 41,200। ये चेंज नहीं हो सकता, ये 600 और 600 खर्चा आएगा। अब एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड कैसे करते हैं वो भी बहुत आसान है। उसमें आप नंबर इमेजिन करके लिखते जाइए, जिस पॉइंट पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल बराबर आएगा समझ लीजिए वो हमारा आंसर होगा। एक बार और देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल यूसेज कितना है? एनुअल यूसेज है 4000 यूनिट्स। एक साल में 4000 यूनिट की जरूरत है। इसमें आप इमेजिनरी नंबर डाल दीजिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। मान लीजिए हम ये 4000 यूनिट एक बार में मंगवा लेते हैं, तो ऑर्डर साइज कितना हुआ? एक ही बार में हमने पूरी मंगवा ली, ऑर्डर साइज हो गया 4000। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर, अभी अभी हमने देखा एक बार में ऑर्डर देने का कितना खर्चा होता है, 60 इंटू 1 60 रुपीज। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? देखिए एक बार में हम कितना मंगवा रहे हैं 4000, इसका एवरेज कितना होगा 4000 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 2000। कैरिंग कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में? कैरिंग कॉस्ट है ₹3 पर यूनिट, तो 2000 इंटू 3 ये हो जाएगा 2000 इंटू 3 6000। अब देखिए 6000 प्लस 60 कितना खर्चा हुआ? 6060। अच्छा चलो दो बार में इसको मंगवा के देखते हैं। दो, हमें पता है आंसर 10 पे आएगा, अभी हम इमेजिनरी नंबर डाल रहे हैं। मान लीजिए हमें 4000 यूनिट दो बार में मंगवाते हैं, तो एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा हमें? इसको हम बोलते हैं ऑर्डर साइज, यूनिट्स पर ऑर्डर। एक ऑर्डर में 2000। अच्छा एक ऑर्डर का कितना खर्चा होता है? 60 रुपए। तो दो ऑर्डर का कितना खर्चा हुआ? 120। अब एवरेज इन्वेंट्री, ये देखिए एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालना है? एक बार में हम 2000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो एवरेज कितना हो गया? एवरेज यूनिट 2000 डिवाइडेड बाय 2 1000। कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट की कितनी है? 3 रुपए। 1000 इंटू 3 3000। अब देखिए 120 प्लस 3000 टोटल आ गया 3120। मैं नंबर थोड़े से ऐसे ले रहा हूं ताकि पॉइंट बने, 4 ले लेते हैं चलिए। अच्छा हम ये 4000 यूनिट 4 बार में मंगवाए। अच्छा 4000 यूनिट 4 बार मंगवाएंगे तो क्या होगा? 4000 यूनिट डिवाइडेड बाय 4, यानी एक बार में हमें कितना मंगवाना है? 1000। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर साइज। एक बार में 1000। तो ये 1000 कैसे है? बिल्कुल सिंपल, ये 4000 इसमें 4 से डिवाइड कीजिए, 4000 में 2 से डिवाइड कीजिए, 4000 में 1 से। ये नंबर कैसे आया? ये एनुअल रिक्वायरमेंट में इससे डिवाइड कर दीजिए, ये आगे 1000। अच्छा एक बार का 60 रुपए, तो 4 ऑर्डर का कितना हुआ? 240। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री 1000 डिवाइडेड बाय 2 500। कैरिंग कॉस्ट 3 रुपए पर यूनिट है, 500 इंटू 3 1500। तो 240 और 1500 टोटल कितना खर्चा हुआ? 1740। क्या ये हमारा EOQ का आंसर है? नहीं, जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाते तब तक नहीं हो सकता। चलिए अब अपन लेते हैं, मान लीजिए 5 ऑर्डर, हमें 4000 यूनिट जो है वो 5 ऑर्डर्स में मंगवानी है, तो 4000 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना हो गया? 800। एक बार में हमें 800 यूनिट मंगवानी चाहिए। अच्छा एक ऑर्डर का 60 रुपए, तो 5 ऑर्डर का 300। अच्छा इसका एवरेज, ये देखिए एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालने? एक ऑर्डर का 800, तो एवरेज हो जाएगा 400। 400 इंटू 3 1200। अभी भी बराबर है? नहीं है। 1200 और 300 1500। चलो अब अपन ले लेते हैं 8 ऑर्डर्स, तो 4000 यूनिट हमें मंगवानी है, तो 4000 डिवाइडेड बाय 8 ऑर्डर में, तो यानी कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 8 ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर में 500। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर साइज। तो आंसर कितना है हमारा? 500। अच्छा एक ऑर्डर का 60 रुपए, तो 8 ऑर्डर का 480। एवरेज कैसे निकालना है? ये जो ऑर्डर साइज है इसका एवरेज, यानी 2 से डिवाइड कीजिए, 250। अब 250 इंटू 3 750। 750 प्लस 480, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 730। अब एक 10 पे दे देते हैं, 10 ऑर्डर प्लेस करते हैं। 4000 यूनिट मंगवानी है, 10 बार में मंगवाएंगे, तो एक ऑर्डर में कितना मंगवाया? मतलब हमने 400। एक ऑर्डर का 60 रुपए लगता है, तो 10 ऑर्डर का कितना लगेगा? 600। ये 400 है, इस 400 का हाफ, इस 400 का अगर हम हाफ करें एवरेज तो आ जाएगा 200। कैरिंग कॉस्ट कितना है? 3 रुपए। 3 रुपए इंटू 200 600। अब देखिए दोनों बराबर आ गए।
यानी सबसे कम खर्चा आएगा हमारा यहां पर। ये देखिए 60, ये हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत कर दिया था, 500 इंटू 60 ये 3000 था, 3000 और ये सही था 750, 3750। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है देखिए कॉस्ट का इफेक्ट देख लीजिए कैसे पड़ रहा है, तो बहुत आसान है। तो ये देखिए 5 ऑर्डर का और ये 8 ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का 480 प्लस 750। अच्छा ये मैंने टोटल गलत किया था, 480 और 750। एक बार मैं और प्लस कर देता हूं, करेक्शन कर देता हूं, 1230 है, सॉरी 1230, ये 1230 है। मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूं 1230। अच्छा यहां पर देखिए 600 और 600 1200, देखिए 6060 3120 1740 1500 1230 ये 1200। एक और मैं बढ़ा देता हूं, जैसे मान लीजिए 4000 है तो ये कौन से नंबर से कट जाएगा, मान लीजिए ये ले लेते अपन, कौन सा नंबर ले ले, 20 ले लेते हैं, 20 ऑर्डर्स, तो 4000 अपॉन 20, 4000 अपॉन 20 अगर हम करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 200 का, यानी एक बार में हम 200 का ऑर्डर देंगे। 60 इंटू 20, एक ऑर्डर का 60 रुपए तो 20 ऑर्डर का 1200, इस 200 का हाफ कर देते हैं, एवरेज आ जाएगा 100, 100 इंटू 3 300। अब देखिए यहां का टोटल 1200 और 300 1500, बल्कि अब तो बढ़ते जा रही कॉस्ट। तो ये सिचुएशन जो होती है इसको हम बोलते हैं ईओक्यू, जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल और कैरिंग कॉस्ट का टोटल सेम आएगा, वो होती है हमारी क्या, उसको हम बोलते हैं ईओक्यू। जो अभी मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन, ये देखिए टीआईसी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मैंने अभी निकाला, ये देखिए 600 और 600 आया था, ये देखिए प्रूव हो गया। तो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनमें आप टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही। एक तरफ शायद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो टेबुलर मेथड, लेकिन आप प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन जरूर लगा दीजिएगा। अगले वीडियो में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर के मैं आऊंगा, तब तक आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए अपने बुक के।